अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का बहुत बहुत पहले शुक्रिया। काफी ज्यादा दोस्त मुझे फोन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली और वो पूछ रहे हैं कि सब लोग ये ईगर ये जानने के लिए हैं कि अभी जो बर्फ नहीं हो रही है, डिले हो रहा है बर्फ में, तो क्या कारण हो सकता है। एंड मैं आप सब लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो हमारे कश्मीर का जो हमारा स्क्रिप्ट है, वो विंटर का जो स्क्रिप्ट है वो हमेशा बर्फ से ही लिखा जाता है, काफी सदियों से लिखा जा रहा है। और ये एक रिदम है, एक वेदर नहीं है। जो जो ये सफेद चादर जिसमें कश्मीर लपेटा जाता था, वो एक कल्चर है हमारा, वो एक खाली खाली एक वेदर नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि काफी सालों से हम ये चीज देख रहे हैं कि स्पेशली जो हमारा दिसंबर है, वो बिल्कुल एकदम बर्फ से परे, कोई बर्फ नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे एक तो चलो ठीक है कि एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसमें हमारे जो फ्रेजाइल माउंटेन्स है, जो पहाड़ हमारे हैं, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है, विंड पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत सारी ऐसी वजूहत है जिनकी वजह से हमारे बर्फ ना गिरने की बहुत सारी वजह हैं। लेकिन इस बावजूद एक चीज ये जरूरी है कि हमें अपने घर की तहफ़्फ़ुज़, यानी कि जो हम घर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि कश्मीर में हमेशा कहता हूं एक खाली जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक एहसास है। इसको हमें, इस घर को हमें बचाने में, इसको तहफ़्फ़ुज़ करने में हमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारे जंगलात है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको बढ़ाना, उनकी हिफाजत करना पहली हमारी जिम्मेवारी। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो हमारा वेटलैंड्स हैं, जो हमारे वेटलैंड्स हैं उनकी हिफाजत करना, और जो स्ट्रीम्स है, नदी नाले, जो हमारे स्प्रिंग्स है, उनकी हिफाजत करना। और हमने सवाल उठाना पड़ेगा उन सारे अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस पे, उन सारी चीजों पे जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है जो डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे जो स्ट्रीम्स डिस्टर्ब हो रही हैं, उन सारी, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कश्मीर का काफी ज्यादा खराब हो गया था, अभी भी ज्यादा ठीक नहीं है। तो उसकी वजह से जो वजूहतें हैं उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी। हमने अपने इस गम को अपनी एडवोकेसी बनाना पड़ेगा कि एक सस्टेनेबल टूरिज्म, रेस्पॉन्सिबल पॉलिसीज, ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और जो कश्मीर का एक सुनो है, ये एक हेरिटेज, एक ग्लोबल हेरिटेज है। आप देखिए आज लोग इसलिए कश्मीर नहीं आ रहे हैं कि कोई और वजूहत हैं, लेकिन आज कश्मीर लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहां पे बर्फ नहीं है। अगर है तो वो काफी नहीं है। एक दो जगह पे बर्फ गिरने से, जहां पे 5-7 फुट 10 फुट की बर्फ होती थी, वहां 2-3 इंच की बर्फ है। हमने अपने आदत चेंज करने पड़ेंगे। हमने कंजर्वेशन ऑफ वाटर, देखिए पानी एक बहुत कीमती है, जिसकी जो हमारी ब्रांड इमेज है कश्मीर की, पानी और हवा, इस पानी को हमें वाइजली यूज करना पड़ेगा। हमने अपनी एनर्जी जो है उसको वाइजली यूज करनी पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर एक इको फ्रेजाइल प्लेस है। और एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे सामने आने वाले सालों में एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है या अभी है, दैट इज द वेस्ट। जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे फाइनली हमारे नदी नालों में, वेटलैंड्स में, क्योंकि कश्मीर में तो वाटर बॉडीज हर जगह है, तो कहीं ना कहीं पे ये सारा जो एक्यूमुलेट हो रहा है, इट इज टेकिंग टॉल ऑन आवर वाटर बॉडीज। तो लोग काफी ज्यादा सदियों से, बहुत ज्यादा सदियों से इस जो हमारे मैजेस्टिक और अनप्रेडिक्टेबल माउंटेन्स हैं, तो उनके साथ वो एक्चुअली काफी सारे सालों से वो ये देख रहे हैं कि जो रिसीड हो रहे हैं हमारे जो ग्लेशियर्स, बर्फ ना गिरने की वजह से। हाँ, ये बात जरूरी है कि एज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट या मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेस, हम इस चीज पे बिल्कुल ईमान रखते हैं कि जो हमारी ह्यूमिलिटी है बिफोर द ऑलमाइटी अल्लाह's डिजाइन, द माउंटेन्स, द स्काईज, द सीजन मूव टू आवर रिदम, वी मे नॉट फुली comprehend. The delay is a reminder we are not the masters of the nature, but it is guardians. Our efforts are our duty, our farz. The outcome is a submission to his wisdom, our tawakkal. वो बात तो सही है, लेकिन हमने टू फोल्ड्स में इसको करना पड़ेगा कि अगर हम अपने घर का वेस्ट सैग्रीगेट करते हैं, अगर हम पॉलीथीन प्लास्टिक को नहीं कहते हैं, अगर हम कहीं पे भी, अगर वेटलैंड में या कहीं भी वाटर बॉडी कहीं पोल्यूट हो रही है या एनक्रोच हो रही है, हमें उस पर आवाज उठानी है, क्योंकि बर्फ इन सारी चीजों से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हम इस चीज को डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें उन चीजों के साथ फिडल नहीं करना चाहिए जो चीजें हमारे माहौल को, हमारे नेचर को खराब कर रही हैं। एंड लेट अस वेट विद पेशेंस एंड फेथ एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिज ग्रेस, फॉर अल्टीमेटली द स्नो विल कम व्हेन ही विल। जब अल्लाह चाहेगा तभी होगा। लेकिन हमें देखना है कि अपने एक्शन, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, क्या वो वर्दी हैं,
क्या हमारे हार्ट्स एक्सेप्ट करते हैं कि जो कश्मीर एक विंटर जो यहाँ पे एक कल्चर की तरह मनाया जाता था, क्या आज वो हम कल्चर मना रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए जिम्मेवार तो नहीं है? क्या हमने अपने पानी, अपने पहाड़, अपने वेटलैंड, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना छोड़ तो नहीं दिया है? हम सब लोगों को मिलजुल के इनका तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह बर्फ जरूर होगी और अल्लाह ताला से हम रुजू करेंगे और उनसे जरूर अपने गुनाहों की माफी भी मांगेंगे, ताकि ये जो बर्फ अभी कम हो रही है, नहीं हो रही है, एक बर्फ जरूर हो जाए कश्मीर में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।